नमस्कार साथियों, आज की कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ का सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। और आज कंप्यूटर साइंस क्लास नाइन्थ की आज की लास्ट यूनिट है 4। उसका लास्ट चैप्टर है पार्ट 8, सूचना एंड संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव यानी सोशल इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। किसी एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करवाना क्या कहलाता है? साहित्यिक चोरी कहलाता है। तो इसके डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है साहित्यिक चोरी। देखो, तो किसी लेखक द्वारा किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय, शैली आदि का अधिकांश नकल करते हुए अपनी मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना साहित्यिक चोरी या प्लेगरिज्म कहलाता है। ठीक है, साहित्यिक चोरी जिसको इंग्लिश में प्लेगरिज्म भी कहते हैं। तो हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। बौद्धिक समता संगठन की स्थापना की गई। तो बौद्धिक समता संगठन का मतलब है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी WIPO। उसकी स्थापना 1967 में जिनेवा में की गई थी। तो विश्व के 184 देश इसके सदस्य है। भारत भी इसका एक सदस्य है और ये 24 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का संचालन करता है। तो आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो इस टॉपिक पे आ जाते हैं। WIPO यानी विपो से आप क्या समझते हैं, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। ये रहा। तो बौद्धिक समता के अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा जिनेवा में 1967 में विश्व बौद्धिक समता संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी विपो की स्थापना की। इनका मूल कार्य विश्वव्यापी बौद्धिक समता का संरक्षण है। तो विश्व के 184 देश विपो के सदस्य है। भारत भी इस संगठन का सदस्य है। यह संगठन 24 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का संचालन करता है। हो गया। तो भारत में कितने अधिनियम के अंदर बौद्धिक समता का अधिकार सुरक्षित किए गए हैं? भारत में 8 ऐसे अधिनियम है जिसके अनुसार बौद्धिक संपदा का अधिकार सुरक्षित किया गया है। तो अगर चाहते हैं तो इनके 8 के नाम हम पढ़ लेते हैं। देखो, तो ट्रिप्स में 7 तरह के बौद्धिक समता अधिकार के बारे में चर्चा की गई थी और भारत में निम्न 8 अधिनियम के अंतर्गत बौद्धिक समता अधिकार सुरक्षित किया गया। पहला बायोलॉजिक डाइवर्सिटी एक्ट 2002, दूसरा है कॉपीराइट एक्ट 1957, द डिजाइन एक्ट 2000 और चौथा है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। पांचवा है पेटेंट एक्ट 1970 और छठा है द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। उसके बाद में आता है द सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट 2000 और द ट्रेड मार्क एक्ट 1999। इसके अलावा 2 और निम्न क्षेत्र है जिनके अंतर्गत बौद्धिक समता अधिकार को सुरक्षित किया जाता वह है ट्रेड सर्किट एंड संविदा कानून यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सम्मिलित है, यानी आईसीटी के अंदर में कौन से रोजगार सम्मिलित है? इसमें बहुत सारे रोजगार है, जैसे डेटाबेस मैनेजर, वेब डेवलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ये सभी इसमें सम्मिलित है। इसके अलावा बहुत सारे रोजगार हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखो, तो जीन भर्ती के लिए उपलब्ध अनगिनत विकल्पों में से कुछ विकल्प निम्न प्रकार है, जैसे ग्राफिक डिजाइनर, वेब पेज डिजाइनर, एनिमेटर्स, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, नेटवर्क मैनेजर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर इंजीनियर, कंप्यूटर टेक्नीशियन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटाबेस मैनेजर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर, वेब डेवलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, वेब प्रोग्रामर और वेब मास्टर, ये सभी इस तरह के रोजगार हम सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम यूज कर सकते हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्क साइट कौन सी है? फेसबुक, क्योंकि सबसे ज्यादा यूजर फेसबुक है। इसके अलावा इंस्टाग्राम भी है और ट्विटर भी है। अधिकृत व्यक्ति द्वारा डेटा के उपयोग का अधिकार को क्या कहते हैं? तो निजता और गोपनीयता का अधिकार होता है वो। निजता और गोपनीयता के अधिकार को अधिकृत व्यक्ति द्वारा डेटा का उपयोग होता है। कंप्यूटर पर अधिकृत उपभोक्ता का पता कौन लगाता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है। इसके लिए हम बुक केंद्र में चले जाते हैं। तो वो सोशल नेटवर्क वाला पर्सन पढ़ लेते हैं। विश्व में लगभग 200 सोशल नेटवर्क साइट है, जिसमें फेसबुक, ट्विटर, ऑरकुट, माइस्पेस, लिंक्डइन, पिलकर, इंस्टाग्राम, फोटो वीडियो शेयरिंग साइट होता है। सबसे अधिक लोकप्रिय है। सर्वे के मुताबिक विश्व भर में लगभग 1 अरब 28 करोड़ फेसबुक यूजर है। ठीक है, और यही वही विश्व के इंस्टाग्राम यूजरों की संख्या लगभग 15 करोड़ है। लिंक्ड इन यूजरों की संख्या कितनी है? 20 करोड़ है। और माइस्पेस यूजरों की संख्या 3 करोड़ है। और ट्विटर के यूजरों की संख्या 9 करोड़ है। तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन सी है? फेसबुक है। तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, क्योंकि वो कैसे पता लगाता है अधिकृत व्यक्ति का। हम्म, ये आगे। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा व्यक्ति के अधिकृत उपयोगकर्ता होने का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति की शारीरिक रूप से पहचान मुश्किल होती है। अतः ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड के द्वारा व्यक्ति की सत्यता का पता लगाता है। उपयोगकर्ता से ऐसी सूचना प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है जो केवल उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम को ज्ञात हो। ऑपरेटिंग सिस्टम से यह मानकर चलता है कि जो व्यक्ति विशिष्ट सूचना देता है वह वास्तविक उपयोग करता है। ठीक है, तो अधिकृत व्यक्ति की सूचना के अधिकृत व्यक्ति के बारे में कैसे पता चलता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। किसी लेखक द्वारा अन्य लेखक की रचना का नकल करना क्या कहलाता है? साहित्यिक चोरी यानी प्लेगरिज्म कहलाता है। आईसीटी के विस्तार के चलते आज पूरे विश्व को क्या नाम दिया गया? ग्लोबल विलेज बन गया पूरा विश्व ग्लोबल विलेज। साहित्यिक चोरी रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
तो इन्हें आजकल साहित्यिक चोरी करने रोकने के लिए अनेक प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज होने लगे है, जिसे प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, तो इन सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम साहित्यिक चोरी को पता लगा लिया जाता है इन सॉफ्टवेयर की सहायता से। इसके अलावा बौद्धिक क्षमता का अधिकार मौलिक तथा उत्पादक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और नक्कल नक्कल या चोरी करने की प्रवृत्ति को पर रोक लगाता है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी शिक्षक और शोधार्थी की द्वारा की गई साहित्यिक चोरी को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? अकादमिक बेईमानी और शैक्षिक छल कहते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु में देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी शिक्षक या शोधार्थी द्वारा की गई साहित्यिक चोरी अकादमिक बेईमानी, एकेडमिक डिसऑनेस्टी या शैक्षिक छल यानी एकेडमिक फ्रॉड कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्धिक समता संगठन की स्थापना कब की गई? विपो की स्थापना कब की गई? ये हमने पढ़ लिया 1967 में जिनेवा में। ऐसा सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जिनके सोर्स कोर्स सबके लिए खुले हो? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आईसीटी के क्षेत्र में किसी एक रोजगार का नाम बताइए। वेब डेवलपर हो गया, ये हमने बहुत सारे रोजगार पढ़े थे। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, डेटाबेस मैनेजर, वेब डेवलपर, ठीक है। सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्क साइट का नाम क्या है? फेसबुक। तो विपो के बारे में पढ़ लिया हमने, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो, ठीक है, 1967 जिनेवा में इसकी स्थापना हो गई थी। तो ट्रिप्स के बारे में पढ़ना है। 1955 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। इसके तहत एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी ट्रिप्स इस संगठन का समझौता था। ट्रिप्स के बारे में पूरा अच्छी तरह से पढ़ना है तो हम किताब के अंदर ही आते हैं। ये रहा। तो सन 1995 में विश्व व्यापार संगठन 1995 में विश्व व्यापार संगठन ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था। इसका ट्रिप्स का पूरा नाम है एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रिप्स या ट्रिप्स, ये एक संगठन का समझौता है। तो सारे देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। उनमें यह मानना है कि ये उनका अपने कानून इसी के मुताबिक बनाने हैं। उनका ये मानना है कि अपने कानून इसी के मुताबिक बनाने हैं। हम भी बौद्धिक क्षमता के अधिकार से संबंधित कानूनों को इसी कारण बदल रहे हैं ताकि ये टिप्स के मुताबिक हो जाए। ठीक है, तो लगभग इम्पोर्टेंट टॉपिक इस क्लास में कंप्लीट हो गया है और ये पूरा सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो गया है। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हम क्लास पढ़ेंगे आगे की क्लासों में। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आपका दिन शुभ हो।